सर, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। ऑटो वालों को जितना चूना लगाया आम आदमी पार्टी ने, शायद इतिहास में किसी पार्टी ने नहीं लगाया। जितना हमें लूटा है ना आम आदमी पार्टी ने, शायद किसी ने लूटा। हमसे कहा था 5000 स्टैंड दिल्ली में आपको बना के देंगे, आपका 4 लाख का बीमा करके देंगे, कुछ भी नहीं करके दिया ऑटो वालों के लिए। और धड़ाधड़ चालान काटते हैं, चालान चाहे लाइसेंस दिखाएं चाहे कागज दिखाएं, उसके बाद जबरदस्ती चालान कर देते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं सुनील सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ पर, जहां होती है हर खबर में तेजस की रफ्तार। अभी मैं इस वक्त दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पे खड़ा हूं और यहां मैं कुछ ऑटो चालकों से बात करके ये जानने की कोशिश करूंगा कि ऑटो चालक बार बार जिनका कहना था कि दिल्ली शहर में ऑटो की कीमत 2.5 लाख रुपए की होनी चाहिए, आज वो ऑटो दिल्ली में 7 लाख रुपए तक के बिक रहे हैं। और जिन ऑटो के ऊपर कहीं ना कहीं 15 से 18% तक का ब्याज फाइनेंसर लगाते हैं। यही ऑटो जब पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की श्रीमती शीला दीक्षित थी, तो जिन ऑटो चालकों के पास लाइसेंस और बैच मौजूद थे, उन्हें यही ऑटो 1,80,000 से 2 लाख रुपए तक में दिया गया था। मैं यहाँ कुछ मौजूद ऑटो चालकों से बात करके ये जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर दिल्ली सरकार ऑटो के कीमत को क्या 7वें आसमान पर पहुँचाना चाहती है। मेरे साथ जो ऑटो चालक मौजूद हैं, मैं उनसे कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद गुप्ता। सर, सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में ऑटो की कीमत 7 लाख, 7.5 लाख और जो NCR ऑटो हैं वो 10 लाख रुपए तक उनकी कीमत है। तो आप इस पर क्या कहेंगे सर? सरकार आखिर कहाँ ऑटो की कीमत को पहुँचाना चाहती है? सर, NCR ऑटो सर 8,80,000 रुपये का है, जिसमें 2.5 से 3 लाख रुपये हम पे ब्याज लगाया जाता है और किस्त लेट होने के कारण भी उस पर हम पे ओवरड्यू लगाया जाता है एक्स्ट्रा। मैंने एक ऑटो फाइनेंस कराने पे 4 से 5 लाख रुपये फाइनेंसर से ऐड लेते हैं। सर, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि फाइनेंसर जब एक किस्त टूट जाती है तो पहले जो ब्याज जोड़ा जाता है उसके ऊपर उसके अतिरिक्त भी वो ब्याज लगाते हैं ऑटो का। तो क्या ये सही है? सर, एक्स्ट्रा ब्याज लगाते हैं। एक किस्त अगर टूट गई 3 महीने में तो इसको 12 किस्तें बना देंगे एक किस्त टूटने के कारण, और 12 किस्तों का ब्याज लिया जाता है, एक्स्ट्रा ब्याज लिया जाता है। कई बार हमारी यूनियन ने सबने इसका बोला, विरोध भी करा गाड़ी 2,30,000 की आती है, 8-8 लाख के ऑटो कैसे बिकते हैं? ये आम आदमी पार्टी की सब धांधलेबाजी है। कांग्रेस राज में ये मैटर नहीं था, इतना नहीं था जो अब चोर बिहारी अब कर रखी है आम आदमी पार्टी। कहीं ना कहीं जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित थी, जो अब इस जीवन काल में नहीं रही हैं, उनके जीवन काल में उन्होंने दिल्ली के ऑटो चालकों के लिए एक बड़ा काम किया था कि जिनके पास लाइसेंस और बैच हुआ करते थे, उन्हें यही ऑटो 1,80,000 से 2 लाख में दिया गया था। तो अब इन ऑटो के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बने हुए हैं, उनका मंत्रालय है दिल्ली में, तो इस पर क्या कहेंगे सर आप केजरीवाल जी की सरकार को कि 1,80,000 और 2 लाख के ऑटो आज 8 लाख और 10 लाख में बिक रहे हैं? सर, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, बस ऑटो वालों को जितना चूना लगाया आम आदमी पार्टी ने, शायद इतिहास में किसी पार्टी ने नहीं लगाया। जितना हमें लूटा है ना आम आदमी पार्टी ने, शायद किसी ने लूटा। हमसे कहा था 5000 स्टैंड दिल्ली में आपको बना के देंगे, आपका 4 लाख का बीमा करके देंगे, कुछ भी नहीं करके दिया ऑटो वालों के लिए। और धड़ाधड़ चालान काटते हैं, चालान ऑटो वाले के 10,000 20,000 के चालान होते ही नहीं है। चाहे लाइसेंस दिखाएं चाहे कागज दिखाएं, उसके बाद जबरदस्ती चालान कर देते हैं। सुनने में आता है, मैं कुछ और अन्य लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश करता हूँ। सरदार जी एक मौजूद हैं जो ये शायद यहाँ ऑटो या टैक्सी चलाते होंगे। सरदार जी, हमें ये जानने को मिला है, सुनने को मिला है कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार के अंदर आती है, जिन्हें आप 5 नंबर के नाम से भी जानते हैं, 5 नंबर वालों ने ऑटो और टैक्सी चालकों के ऊपर एक ऐसा अत्याचार किया हुआ है कि जहां भी अगर वो रोक लें तो चालान किए बिना नहीं मानते, और चालान सुनने में आता है कि 10 या 20,000 से कम का नहीं होता। क्या ये सत्य है? क्या 32,000 का 25,000 से 14,000 से 15,000 से कोई का चालान कम नहीं है 5 नंबर वालों का। तो वो किस बात के लिए इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के जो 5 नंबर वाले होते हैं, किस बात के लिए चालान करते हैं? क्या लाइसेंस नहीं होता इसके लिए चालान करते हैं, या डॉक्यूमेंट्स के लिए? लाइसेंस भी होता है, बैच भी होता है, उसके बाद में भी या वर्दी एक होगी, छोटी एक वर्दी नहीं होगी नीचे वाली, उसके बाद में भी काट देते हैं।
तो आप देख रहे होंगे तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे की नज़र जहां तक जा रही है वहां तक ये ऑटो चालक यहां मौजूद हैं और दिल्ली सरकार ने ऑटो की कीमतों को मानिए जैसे 7वें आसमान पर पहुंचा रखा है। 1,80,000 या 2.5 लाख जिन ऑटो की कीमत होनी चाहिए आज वो 8 से 10 लाख में बिक रही है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की खास तौर से तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ कड़ी निंदा करता है कि इन गरीब ऑटो चालकों के प्रति इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जिन्हें यह ऑटो या टैक्सी चालक 5 नंबर के नाम से जानते हैं, इनका कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि इनके मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। रोकने के बाद में इनका महंगा चालान किया जाता है और चालान की कीमत कम से कम 10,000, 20,000 या 30,000 तक भी पहुंचती है। तो आप बताइए कि यह ऑटो चालक इतना महंगा चालान कहां से भरेंगे। एक ऑटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख रहे होंगे तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर, ये ऑटो जितना छोटा है इसके कानून दिल्ली सरकार ने उतने ही बड़े बना रखे हैं। ऑटो चालकों का ये आरोप। एक ऑटो चालक और मेरे साथ में मौजूद है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय। सर अभी आप दिल्ली सरकार के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे कि ऑटो चालक जितने यहाँ मौजूद हैं सब लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं महंगा चालान किया जाता है, इसके लिए क्या कहेंगे सर आप? देखो, हमें एक तो ऑटो महंगा दिया जाता है, ठीक है, 2.5 लाख का ऑटो 10 लाख का, चालान 20,000 का। कमाई हमारी क्या है? 50 रुपये 100 रुपये। दिन भर मेहनत करके कितने कमते हमें? 700-800 रुपये, जिसमें 200 रुपये की हमारी गैस, 400 रुपये जो नाजायज़ भाड़ा गाड़ी मालिक ले रहे हैं वो ले जाते हैं। बसते हमें 200, उसमें 20,000 रुपये का हम चलान देते हैं, ठीक है। जो आके बाहर से ऑटो चला रहे हैं वो किराए पे रह रहे हैं, उनके बच्चे तक नहीं पल पा रहे हैं, ठीक है। उसका हम सवारी उतारेंगे तो चलान कहीं, ज़बरदस्ती नो पार्किंग है। सवारी बिठाएंगे तो तुम सवारी बिठा के रहे हो, ये नो पार्किंग है। अरे जहाँ नो पार्किंग में नो पार्किंग बोर्ड तो लगाओ। सर क्या आप लोगों की कोई यूनियन होती है? हमारे जानकारी के मुताबिक कहीं ना कहीं राजेंद्र सोनी जो हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ऑटो और टैक्सी यूनियन के, तो राजेंद्र सोनी क्या इस बारे में कुछ नहीं करते? मैं बताता हूँ आपको, जो हमारे फाइनेंसर हैं जो ऑटो महंगे देते हैं वो इतना पैसा लेके बैठते हैं अपने ऑफिस में, तो राजेंद्र सोनी के पास जब इतना पैसा चले जाएगा ना तो ऑटो टैक्सी वाले की कोई नहीं सुनता। जब इनकी जरूरत होती है ना तब इनको बहकाया जाता है कि आपके लिए ये करेंगे, हम वो करके देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है सिवाय इन्हें लूटने के अलावा। चलिए धन्यवाद सर। तो देखा है आपने ऑटो चालकों का ये आरोप, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के प्रति ये ऑटो और टैक्सी चालक इस समय इतने गुस्से में हैं कि इनका कहना है कि जब माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल पहली बार जब दिल्ली में चुनाव लड़ने आए थे, दिल्ली के रामलीला मैदान में, आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का जन्मभूमि रामलीला मैदान से निकल के जब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सड़कों पर आए थे तो यही ऑटो चालक थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा दिल्ली में आम आदमी पार्टी का साथ दिया था, उनका सहयोग किया था, और तब जाकर माननीय मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन आज इन्हीं ऑटो चालकों की ऐसी दुर्दशा है, ऐसी स्थिति है कि मानिए जैसे ये आने वाले कुछ समय में इनके बच्चे कहाँ जाएंगे, इनके पास खाने के लिए दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आज रैपिडो के नाम पर ओला बाइक चलाई जाती है, रैपिडो बाइक चलाई जाती है, जिनके पास सरकार के द्वारा कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। और ये ओला और उबर जैसी जो बाइक चलाई जाती हैं दिल्ली के अंदर, इन ऑटो चालकों के पेट पर कहीं ना कहीं वो लात मारने का काम कर रहे हैं। जहां का भाड़ा सरकारी रेट के मुताबिक मानिए अगर 100 रुपया होता है तो वो 40 रुपये में लेकर जाने को तैयार हो जाते हैं। तो दिल्ली सरकार इन अवैध रूप से चल रहे बाइक चालकों के ऊपर कहीं ना कहीं इन्हें लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि अगर बाइक सवार अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उन्हें कौन मुआवजा देगा। अगर ऑटो या टैक्सी में इस तरह की स्थिति बनती है तो इसके लिए इनके पास इंश्योरेंस होता है और ये कहीं ना कहीं उस इंश्योरेंस से सवारी तथा अपनी भरपाई करते हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़, जहां होती है हर खबर में तेजस की रफ्तार। धन्यवाद।